महाराष्ट्र का महाभारत क्या कह रहा है? दो गठबंधन, असली नकली की लड़ाई, एनसीपी दो फाड़, शिवसेना दो फाड़। पहली बार दो फाड़ होने के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कल उम्मीदवारों के नामांकन का आखिरी दिन भी था, लेकिन अभी नामांकन वापस लेने की भी तारीख बची हुई है। राजनीति का ऊंट क्या करवट ले रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास मेहमान अजित अनंतराव पवार, जिन्हें आप, मैं, हम सब अजित दादा पवार के नाम से ज्यादा बेहतर जानते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, एनसीपी, असली एनसीपी अजित पवार गुट के सर्वे सर्वा आज मेरे साथ हैं। अजित दादा, आप बहुत ही शांत, खामोश, ज्यादा ना बोलने वाले शख्स के रूप में महाराष्ट्र ही नहीं देश में लोग, आपकी छवि कुछ ऐसी है। पर चुनाव में तनाव होता है, आप बदले बदले नजर आ रहे हैं। आउटरीच भी हो रही है, आजकल मुस्कुराते हुए भी बहुत दिख रहे हैं, थोड़ी तल्खी भी कर लेते हैं और मजाक भी उड़ाते हुए दिखते हैं। ये बदलाव कैसा? चुनाव में तो तनाव होना चाहिए था। इतने दिन चुनाव में काम करते वक्त मेरे ऊपर जिम्मेवारी खाली पार्टी का कार्यकर्ता के नाते थी। अभी मैं पार्टी का प्रमुख बना हूं, इसीलिए उतना चेंज मुझे करना पड़ा और मैंने किया। तो मतलब सत्ता का और राजनीतिक ताकत का अब सही मजा ले रहे हैं? नहीं, सही मजा पहले पसीना बहा रहे थे। नहीं, सही मजा लेने का सवाल नहीं। पहले कैसे, कोई पवार साहब मेन लीडर थे, हमारे मेन प्रमुख थे, तो जो भी है आखिरी फैसला वो लेते थे। अभी वैसा नहीं है, अभी मुझे लेना पड़ता है, मेरे बाकी साथियों के साथ डिस्कस करके लेना पड़ता है। इसीलिए जब जिम्मेवारी किसी के ऊपर बढ़ जाती है, थोड़ा बहुत तो चेंज उसमें आता ही है, और वो चेंज आया, इसीलिए आपने मुझे सवाल पूछा। नहीं आता तो आप सवाल ही नहीं पूछते थे। आपको सवाल पूछने के लिए मैंने चेंज लाया। ये बताइए, अब आप नेता हो गए तो शरद पवार अब आपके नेता नहीं है? नहीं, पवार साहब आज राष्ट्रीय नेता है ही, ये दो राय नहीं है। लेकिन हम सब मिलके, हमने जो एमएलएस थे 40-50 एमएलए, सबने मिलके पार्टी के बारे में ये सब किया। और ये पिछले 1.5 साल में आपको मालूम है इसके बारे में क्या क्या डिसीजन हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अभी पवार साहब अलग, उन्होंने फिर पार्टी रजिस्टर की और वो चला रहे हैं, वो तो नेता है ही। असली नकली की लड़ाई है? ये असली नकली की बिल्कुल नहीं, मैं आपको जिम्मेवारी से के साथ कहता हूं, ये असली नकली की बिल्कुल लड़ाई नहीं है। चाहे शिवसेना हो कि भाई असल वारिस कौन है, एनसीपी की विचारधारा का असली झंडा बरदार कौन है, ये लड़ाई तो है कि नहीं है? नहीं, एक मिनट। हमारे महाराष्ट्र में 1985 के बाद कोई भी एक गवर्नमेंट नहीं रहा। 99 में भी कांग्रेस का गवर्नमेंट आया, पवार साहब भी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन मेरे ख्याल से 10 या 11 इंडिपेंडेंट चुन के आने वाले विधायकों के साथ लिया और गवर्नमेंट बनाया। आप देखो, तब से 90 से आज 2024 है, तो 34 साल हो गए एक पार्टी का गवर्नमेंट। जैसे बाकी जगह आता है, हिमाचल प्रदेश में देखो या हरियाणा में देखो, या अलग अलग स्टेट में एक केजरीवाल का आया, पंजाब में आया, दिल्ली में आया। वैसा यहाँ के लोगों, बम्पर जी जो स्पष्ट बहुमत, एक तरफ रुख, वो नहीं दिखाया महाराष्ट्र में। एक दफा मुझे ऐसा लग रहा था कि 2014 में जब एक वेव मोदी साहब की आई अपने देश में, तब के बाद 6 महीने के बाद जो चुनाव हुए, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दफा शायद महाराष्ट्र में वन साइड एक पार्टी जीत के आएगी और गवर्नमेंट बनेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तब भी मेरे ख्याल से बीजेपी के 1-2 ऐसे कुछ आए थे विधायक, और शिवसेना उनके साथ गई। तब तो 1-2 विधायक आते वक्त हम सब देख रहे थे रिजल्ट, और हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने डिक्लेयर किया, बाहर से हम सपोर्ट कर रहे हैं
बीजेपी को, क्योंकि हम असेंबली यहाँ हो रही है तो किसी का तो गवर्नमेंट होना ही चाहिए, इसीलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट बनाना चाहिए और देवेंद्र जी ने गवर्नमेंट बनाया। इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी खींचतान मंडी फिर सजेगी या सीधा सीधा इस बार बहुमत आने वाला है? महायुति का बहुमत डेफिनेट आ जाएगा। महायुति का बहुमत आ रहा है। यस। नामांकन पूरा हो गया अजित दादा, आज तक ये नहीं पता लगा कि दरअसल आप कितनी सीट पर लड़ रहे हैं, या एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना कितने पर लड़ रही है, या बीजेपी। असल फिगर सामने नहीं आ रही है, ना आपकी ना विकास आघाड़ी की। विड्रॉल का आखिरी दिन जब हो जाएगा तब आपको एग्जैक्ट फिगर महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों की और उनके बाकी मित्रों की कितनी है, हमारी कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है, वो आ जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो। थोड़ा पेशेंस तो रखेंगे, लेकिन कुछ तनातनी तलखी भी हो रही है, कुछ अंदर खींचतान भी हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। नवाब मलिक को लेकर साफ कह रही थी बीजेपी की नहीं, किसी भी कीमत पर टिकट नहीं मिलनी चाहिए। निकालेंगे ना। मैंने क्या कहा, विड्रॉल का दिन 3 बजे जो है वो होने दो, तब आपको पूरा महाराष्ट्र के लोगों के सामने, वोटर के सामने हमारा महायुति का पिक्चर क्लियर दिखाई देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।